वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में ऑर्गेनिक सिंथेसिस केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे थे। उसमें जो हमारा टॉपिक था वन ग्रुप ऑफ सीएक्स डिस्कनेक्शन की स्टडी कर रहे थे। वन ग्रुप सीएक्स डिस्कनेक्शन में हम लास्ट वीडियो में 3 एग्जांपल बता चुके थे। इस लेक्चर में जो हम एग्जांपल पढ़ेंगे डिस्कनेक्शन अप्रोच ऑफ सल्फाइड एंड ईथर का पढ़ेंगे। सल्फाइड और ईथर क्या है, मतलब जो सीएक्स डिस्कनेक्शन जो दिखा रहा है ना, वो एक्स जो हेटेरोएटम को बता रहा है। जैसे मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में, जो लेक्चर था इससे पहले वाला लेक्चर था, उसमें मैंने बताया था ना कि जो एक्स होता है हेटेरोएटम होता है। तो सल्फर भी क्या होता है, हेटेरोएटम होता है। ईथर में जो ऑक्सीजन होता है वो भी हेटेरोएटम ही होता है। जो ऑक्सीजन होता है हेटेरोएटम होता है। तो अब हमें डिस्कनेक्शन जो दिखाना है सल्फाइड और ईथर का दिखाना है, वन सीएक्स डिस्कनेक्शन दिखाना है। तो लास्ट लेक्चर में जो पढ़ाया था ना मैंने, पहले 1 मिनट वो दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद इस टॉपिक पर आ जाते हैं सीधा, ठीक है ना। इस वाले जो ये हमारा क्या बोलते हैं, ये वाला एग्जांपल है थर्ड, इस पर आ जाते हैं। तो पहले हम स्टार्टिंग से दिखाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने ये वाला पढ़ा था, ये पूरा पढ़ा सीएक्स डिस्कनेक्शन। वन ग्रुप सीएक्स डिस्कनेक्शन में ये थ्योरी पढ़ी। यहाँ पे टाइप ऑफ डिस्कनेक्शन पढ़ लिया था कि टू टाइप के कार्बोकेटायन, वो टू टाइप का कार्बोकेटायन तथा कार्बन आयन फॉर्म हो सकते हैं। फिर उसके बाद हमने एक डिस्कनेक्शन अप्रोच में कार्बोनिल कंपाउंड को एग्जांपल दिया, उसके रेट्रोसिंथेसिस दिखाई थी और सिंथेसिस दिखाई थी। फिर उसके बाद हमने एस्टर का डिस्कनेक्शन दिखाया था। जो एस्टर कंपाउंड होता है ना, वन ग्रुप सीएक्स कार्बन के साथ कोई वन ग्रुप हेटेरोएटम प्रेजेंट होता है। वन ग्रुप हेटेरोएटम ऑक्सीजन था, जो एस्टर की फॉर्म में हमें डिस्कनेक्शन दिखाना था। उसमें भी हमने रेट्रोसिंथेसिस रिएक्शन दिखाई थी, सिंथेसिस रिएक्शन दिखाई थी। उसमें हमने एलिफेटिक कंपाउंड का भी दिखा दिया था, एरोमेटिक कंपाउंड का भी दिखा दिया था। फिर उसके बाद जो एस्टर था एमाइड था, एमाइड वाला भी हम दिखा चुके थे। एमाइड ग्रुप का डिस्कनेक्शन भी, इसकी रेट्रोसिंथेसिस रिएक्शन भी दिखा दी थी, सिंथेसिस रिएक्शन भी हमने लास्ट लेक्चर में दिखा दी थी। तो फिर उसके बाद डिस्कनेक्शन, अभी नेक्स्ट आता है यहाँ पर डिस्कनेक्शन अप्रोच ऑफ सल्फाइड एंड ईथर। अब हमें सल्फाइड ग्रुप का डिस्कनेक्शन दिखाना है और ईथर का डिस्कनेक्शन दिखाना है। सल्फाइड का मतलब है सी, एक्स की जगह एस रखा हुआ है। एक्स हेटेरोएटम है तो सी सिंगल बॉन्ड एस। वन ग्रुप सी सिंगल बॉन्ड एस डिस्कनेक्शन, वन ग्रुप सी सिंगल बॉन्ड ओ डिस्कनेक्शन, ठीक है ना। तो सी सिंगल बॉन्ड एक्स जो है ना, वो एक्स हेटेरोएटम है, एक्स की जगह सल्फर रख दीजिए, सेम चीज होगी तब भी। तो यहाँ पे सल्फाइड का डिस्कनेक्शन दिखाएंगे, ईथर का डिस्कनेक्शन दिखाएंगे। पिछला वाला लेक्चर देख लीजिए, इसके बिना ये वाला लेक्चर अधूरा है, ओके। अब हम तीसरा एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। जरूरी नहीं 2 एग्जांपल ही कर लीजिए, वो टाइम के अकॉर्डिंग देख सीएक्स कि वन ग्रुप सीएक्स डिस्कनेक्शन में कितना लिखना है आपको। टू ग्रुप सीएक्स डिस्कनेक्शन भी हम आगे पढ़ेंगे ना, उसमें कितना लिखना है कि दोनों एक साथ दे रहा है या दोनों अलग अलग दे रहा है, कितने नंबर में दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लिख लेना। तो डिस्कनेक्शन अप्रोच ऑफ सल्फाइड एंड ईथर, या डिस्कनेक्शन अप्रोच ऑफ सीएक्स डिस्कनेक्शन की जगह आप लिखिए सी सिंगल बॉन्ड एस डिस्कनेक्शन, सी सिंगल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड सॉरी सी सिंगल बॉन्ड ओ, सी सिंगल बॉन्ड और डिस्कनेक्शन। तो अब हमें सल्फाइड तथा ईथर का डिस्कनेक्शन यहाँ पे दिखाना होगा। सल्फाइड सो द वन ग्रुप सीएक्स डिस्कनेक्शन, उसने कहा जो सल्फाइड होता है ना, सल्फाइड सिंगल ग्रुप सीएक्स डिस्कनेक्शन को शो करता है, क्योंकि यहाँ पे हेटेरोएटम सिर्फ एक हेटेरोएटम लिया जाता है, कार्बन के साथ हेटेरोएटम बॉन्डेड होता है। यहाँ पे हमने सल्फर जो लिया एक हेटेरोएटम ही है, एक हेटेरोएटम है, यहाँ पे डबल ग्रुप है। तो हमें तो हेटेरोएटम को काउंट करना है। जो वन ग्रुप सीएक्स बोल रहा है ना, ये इसका मतलब वन हेटेरोएटम को बोल रहा है कि एक हेटेरोएटम किसी कार्बन ग्रुप से अटैच है। जहां वो टू ग्रुप बोलेगा, टू ग्रुप सीएक्स डिस्कनेक्शन, 2 फंक्शनल ग्रुप किसी कार्बन से अटैच है। ये डिफरेंट कार्बन भी हो सकते हैं कंपाउंड में, या सेम कार्बन। वो आगे पढ़ेगा, उसको हम बात ही नहीं करते उसके टू ग्रुप वाले की। तो हम बात कर रहे थे सिंगल वाले की, जो वन ग्रुप डिस्कनेक्शन था। अब यहाँ पे डिस्कनेक्शन या तो इस वाले कार्बन, इस वाले ग्रुप से भी दिखा सकते हैं, इस वाले कार्बन से भी हम डिस्कनेक्शन यहाँ पे दिखा सकते हैं। अब जब डिस्कनेक्शन कराते हैं, हम रेट्रोसिंथेसिस रिएक्शन दिखानी होती है, फिर सिंथेसिस रिएक्शन दिखानी होती है। क्योंकि हम डिस्कनेक्शन अप्रोच में जो पढ़ रहे थे, पहले हम डिस्कनेक्शन दिखा देते हैं, रेट्रोसिंथेसिस रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन कह सकते हैं, डिस्कनेक्शन अप्रोच कह सकते हैं। डिस्कनेक्शन अप्रोच दिखाते हैं तो यहाँ पे सल्फर पे नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि हेटेरोएटम पे नेगेटिव चार्ज आता है, वो जहाँ पे कार्बन होता है उससे पॉजिटिव चार्ज आता है। जहाँ पे हमारे ये ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है, इंटरमीडिएट भी कह सकते हैं। इसको हम सिंथेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सिंथेस कहते हैं। जो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट आती है ना, उसका नाम सिंथेस दिया हुआ है। जो रेट्रोसिंथेसिस रिएक्शन होती है उसको रिवर्स रिएक्शन की तरह यहाँ पे डबल बॉन्ड के द्वारा शो किया जाता है। डबल एरो के द्वारा यहाँ पर शो किया जाता है रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस को। अब जब पॉजिटिव पे नेगेटिव एटम अटैक करेगा, नेगेटिव पे पॉजिटिव एटम अटैक करेगा, जिसकी वजह से RSH एस से हाइड्रोजन एटम में अटैच हो जाता है, और जो पॉजिटिव होता है यहाँ पे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हैलोजन एटम अटैक कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एल्किल हैलाइड बन जाता है, यहाँ पे थायोल बन जाता है।
ये मोस्टली क्या होते हैं, ये रिएक्टेंट होते हैं, लेकिन जो डिस्कनेक्शन अप्रोच होता है इसमें हम इसको सिंथेटिक इक्विवेलेंट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इसको? सिंथेटिक इक्विवेलेंट नाम देते हैं। वहीं अगर हम बात करें सिंथेसिस रिएक्शन की, अगर हम बात करें, जो सिंथेसिस रिएक्शन होती है ये रिवर्स रिएक्शन थी, जिससे हमें पता चला कि जो सल्फाइड जो होता है, डायल्किल सल्फाइड जो होता है, थायोल तथा एसिटिल नहीं, थायोल तथा एल्किल हैलाइड के कॉम्बिनेशन के द्वारा बना है। हमें क्या पता चला, जो एक कंपाउंड का था, जब हमने डिस्कनेक्ट कराया तो इससे हमें पता चला कि यहाँ पे सिंथेसिस मिलने के बाद यहाँ पे सिंथेटिक इक्विवेलेंट जब मिले हमें, कि इन सिंथेटिक इक्विवेलेंट के द्वारा ही यहाँ पे हमें डायल्किल सल्फाइड मिला है। डायल्किल सल्फाइड जो सल्फाइड ग्रुप है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के द्वारा मिला है। इन दोनों की रिएक्शन, जब इन दोनों रिएक्टेंट ने आपस में रिएक्शन कराई तो ये वाला मिल गया। तो सिंथेसिस में हमें सेम ये चीज दिखानी होती है। यहाँ पे थायोल ले गए, यहाँ पे एल्किल क्लोराइड ले गए, यहाँ से हाइड्रोजन क्लोराइड रिमूव हो जाएगा, उठा के ये जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम क्या कहते हैं? टारगेट मॉलिक्यूल कहते हैं। ये क्या है? दोनों सिंथेटिक इक्विवेलेंट है, जिसको हम नॉर्मली रिएक्टेंट कहते हैं। इसकी सिंथेसिस रिएक्शन हो गई। ये सल्फाइड का कौन सा था? अभी एलिफेटिक कंपाउंड था। एरोमेटिक भी ले सकते हो आप इसी प्रकार। एल्किल की जगह आप एरोमेटिक कंपाउंड ले लीजिए, बेंजीन की रिंग ले लीजिए, बेंजीन की रिंग ले लीजिए। सेम चीज आपको करनी होगी, कुछ और नहीं करना होगा। एक बेंजीन की रिंग आप जैसे यहाँ पे निकालोगे पॉजिटिव की फॉर्म में, वो निगेटिव की फॉर्म में जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन उठा के अटैच हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। चाहोगे तो CH2 CCH5 भी ले सकते हो। यहाँ पर जो है ना एल्किल ग्रुप ले सकते हैं। एल्किल ग्रुप के साथ कोई बेंजीन ग्रुप लगा दीजिए, यहाँ पे बेंजीन ग्रुप लगा दीजिए। तो एलिफेटिक में भी हमने दिखा दिया इतना। वहीं सेकंड एग्जांपल हमने एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे ले लिया। वो भी सेम चीज करनी होगी, पहले रेट्रोसिंथेसिस रिएक्शन दिखानी होगी, फिर हमें क्या दिखानी होगी? यहाँ पे सिंथेसिस रिएक्शन दिखानी होगी। तो अब यहाँ पे डाइफिनाइल सल्फाइड लेते हैं। डाइफिनाइल सल्फाइड यहाँ पे एक बेंजीन, दो बेंजीन की रिंग, बेंजीन से सल्फर ग्रुप अटैच है यहाँ पे, जिसको हम डाइफिनाइल सल्फाइड कहते हैं। लेकिन एक बेंजीन के साथ यहाँ पे क्लोरीन एटम अटैच है, जिसको हम क्लोरोडाइफिनाइल सल्फाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोडाइफिनाइल सल्फाइड। यहाँ पर हमने कंपाउंड ले लिया, टारगेट मॉलिक्यूल लिया। अब इसको रेट्रोसिंथेसिस जैसे हम कराते हैं, रेट्रोसिंथेसिस रिएक्शन कराते हैं या डिस्कनेक्शन अप्रोच जो कराते हैं, इस वाले कार्बन से भी इसको रिमूव कर सकते हैं। इस वाले कार्बन तो सल्फर के साथ भी रिमूव किया जा सकता है, इस वाले कार्बन तो सल्फर के साथ भी रिमूव किया जा सकता है। जैसे हम यहाँ से डिस्कनेक्शन इसको करते हैं, इस सल्फर पे नेगेटिव चार्ज आता है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज आया। क्लोरोबेंजीन जो है पॉजिटिव चार्ज आया। यहाँ पे सल्फर बेंजीन, जो सल्फर बेंजीन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे सल्फर पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसको हमने सिंथेस नाम दिया। क्या नाम दिया? सिंथेस नाम दिया। इसको हम ट्रांजिशन स्टेट नॉर्मली कहते हैं या इंटरमीडिएट कंपाउंड कहते हैं, कि कहीं ना कहीं इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनी है, तो उसको हमने डिस्कनेक्शन अप्रोच में सिंथेस नाम दिया। अब जी रिएक्शन जैसे आगे प्रोसेस जो करती है यहाँ से, तो इस सल्फर के साथ पॉजिटिव एटम अटैक हो जाता है, इस सल्फर के पास कोई पॉजिटिव एटम अटैक कर लेता है, इस पॉजिटिव के पास कोई नेगेटिव एटम अटैक कर लेता है, जिसकी वजह से डाइक्लोरोबेंजीन मिल जाता है, यहाँ पे थाइफिनॉल मिल जाता है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि जो क्लोरोडाइफिनाइल सल्फाइड जो है, क्लोरोडाइफिनाइल सल्फाइड जो है किस चीज से मिलकर बना हुआ है? डाइक्लोरोबेंजीन तथा थायोफिनॉल के द्वारा बना है। जब डाइक्लोरोबेंजीन ने थायोफिनॉल के साथ रिएक्शन कराई तो हमें ये कंपाउंड मिला, जिसको हम क्लोरोडाइफिनाइल सल्फाइड कहते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन क्लोराइड रिमूव हो गया, तो मैंने बॉन्ड बना ली, इसी वजह से कंपाउंड ये रेट्रोसिंथेसिस हो गई। इसकी रिवर्स रिएक्शन, जिसकी सिंथेसिस रिएक्शन दिखा दोगे, सिमिलर दिखा दोगे, या तो एरो इसी साइड में बना दीजिए, या पहले इसको लिख दीजिए, इसके बाद सीधा इस वाले कंपाउंड को लिख दीजिए। ओके, तो ये हमारा क्या था? ये सल्फाइड कंपाउंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। वहीं अगर बात करें डिजाइन ऑफ द सिंथेसिस ऑफ एमाइड ग्रुप, डिजाइन द सिंथेसिस ऑफ एमाइड ग्रुप, वही सिंथेसिस दिखा दिया मैंने। जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट लिया, यहाँ पे थायोफिनॉल ले लिया, यहाँ पे इसने थायोफिनॉल, यहाँ पे डाइक्लोरोबेंजीन, यहाँ से हाइड्रोजन क्लोराइड रिमूव हो गया, सल्फर हट गया, इस कार्बन से बॉन्ड बनाने के बाद टारगेट मॉलिक्यूल हमें मिल गया। तो डिस्कनेक्शन अप्रोच ऑफ ईथर में ही डिस्कनेक्शन अप्रोच ऑफ ईथर भी डिस्कनेक्शन अप्रोच को दिखाता है। लेकिन ये कौन सा डिस्कनेक्शन अप्रोच को दिखाना है? अभी हमें कार्बन सिंगल बॉन्ड हेटेरोएटम या कार्बन सिंगल बॉन्ड X, ठीक है, वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन ईथर सोदा, यहाँ पर हमने लिखा ईथर सोदा वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन, ईथर सोदा वन ग्रुप कार्बन हेटेरोएटम डिस्कनेक्शन। जो ईथर होता है ये वन ग्रुप कार्बन हेटेरोएटम के डिस्कनेक्शन को दिखाता है। इसमें वन ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है? हेटेरोएटम प्रेजेंट। वन ग्रुप हेटेरोएटम होगा, किसी भी कार्बन से अटैच हो सकता है। यहाँ पे वो दो टाइप की रिएक्शन हमें दिखानी होगी। जब हम इसको एग्जांपल के थ्रू जब समझाएंगे ना, इसको रेट्रोसिंथेसिस रिएक्शन दिखाएगी किसी भी ईथर की, फिर उसके बाद उसको सिंथेसाइज करेंगे कि वास्तव में जो की कंपाउंड बना था, इस तरीके से ये टारगेट मॉलिक्यूल बना था। यहाँ पे डायथिल ईथर हमारा क्या हुआ? यहाँ पे आर ग्रुप एल्किल भी हो सकता है, एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। ओके,
यहाँ पे टारगेट मॉलिक्यूल हुआ। टारगेट मॉलिक्यूल जैसे बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, यहाँ पे डिस्कनेक्शन दिखाना होता है, तो डिस्कनेक्शन मैंने पहले एरो में दिखा रहा था ना, ये कहाँ है एरो, ये वाला, इस एरो के द्वारा डिस्कनेक्शन दिखा रहा था, इसी एरो के द्वारा डिस्कनेक्शन यहाँ पे दिखाइए। जैसे डिस्कनेक्शन दिखाओगे यहाँ पे जो हेटेरोएटम प्रेजेंट होता है आपका, हेटेरोएटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पे जो एल्किल ग्रुप होता है, कार्बन ग्रुप होता है, उससे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट यहाँ पे सिंथेस देखने को मिल जाते हैं। ये क्या होते हैं, सिंथेस होते हैं, जिसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट भी कह देते हैं, इंटरमीडिएट भी कह देते हैं। तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट होती है, ये ट्रांजिशन स्टेट सिंथेस होते हैं, जो डिस्कनेक्शन अप्रोच में इसको नाम दिया गया ना, सिंथेस नाम दिया है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव एटम अटैक करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव एटम अटैक करेगा। नेगेटिव की जगह यहाँ पे नेगेटिव एटम कोई भी हैलोजन कंपाउंड ले लेते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कोई भी पॉजिटिव एटम अटैक करेगा, जिसकी वजह से हम हाइड्रोजन ले लेते हैं, या पॉजिटिव एटम कोई और सा भी हो सकता है, जरूरी नहीं हाइड्रोजन ही होगी यहाँ पे। तो ये क्या हुआ, अल्कोहल मिल गया, यहाँ पे एल्किल क्लोराइड मिल गया। तो हमें क्या पता चला, जो ईथर जो है, ईथर एल्किल क्लोराइड तथा अल्कोहल के कॉम्बिनेशन के द्वारा ईथर बना है। जब हम सिंथेसिस रिएक्शन को दिखाएंगे वो सेम चीजें हम इसमें दिखा देंगे। एल्किल हैलाइड ने जब एल्किल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराई, एल्किल अल्कोहल मतलब एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, एल्किल अल्कोहल के साथ जब एल्किल हैलाइड ने रिएक्शन कराई है, तो यहाँ से हाइड्रोजन क्लोराइड रिमूव हुई है, जिसकी वजह से डायथिल ईथर मिल गया। या जो ईथर जो फॉर्म होता है एल्किल हैलाइड अल्कोहल के द्वारा भी फॉर्म होता है, जब दो अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं, दो अल्कोहल, मान लीजिए डाइमेथिल अल्कोहल भी हो सकता है, डायथिल अल्कोहल भी हो सकता है, वहां से वाटर रिमूव हो जाता है, वो भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है, बेस की प्रेजेंस में होता है, जिसकी वजह से हमें डायथिल ईथर मिल जाता है। ओके, गुड फील्डिंग। टू ग्रुप सीएक्स डिस्कनेक्शन, टू ग्रुप सीएक्स डिस्कनेक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं क्या होता है। टू ग्रुप सीएक्स डिस्कनेक्शन, या आप कह सकते हैं टू ग्रुप सी सिंगल बॉन्ड हेटेरोएटम डिस्कनेक्शन, या आप कह सकते हैं टू ग्रुप डिक्स डिस्कनेक्शन। तो जैसे टू इसको नाम दिया जा रहा है ना यहाँ पे, टू ग्रुप डिक्स डिस्कनेक्शन, तो हम इसको वन, जो दूसरा वाला हम पढ़ रहे थे ना, वन ग्रुप सी सिंगल बॉन्ड एक्स डिस्कनेक्शन, तो वन ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, वन ग्रुप डिक्स डिस्कनेक्शन। ओके, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें भी हमें सेम चीज करनी होगी, कुछ नहीं करना होगा, ये हमारा बस कंप्लीट। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं। कहाँ है भाई, ये वाला। ओके चलिए, थैंक यू।